नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर जो है वो भारत और पाकिस्तान को लेकर है, जहां पर एस जयशंकर ने यूरोप के दौरे पर जाकर जिस तरीके से पाकिस्तान को लताड़ लगाई थी एक टीवी न्यूज शो के दौरान, इंटरव्यू के दौरान, उस लताड़ से अब पाकिस्तान बुरी तरीके से बौखला गया है। अब पाकिस्तान का जो विदेश मंत्रालय है, बिलावल भुट्टो का जो विदेश मंत्रालय है, उसकी तरफ से उसे लेकर एक आधिकारिक बयान आया है। पाकिस्तान ने क्या कुछ कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि आखिर उस टीवी शो में एंकर को एस जयशंकर ने क्या कहा था, जिसकी काफ़ी तारीफ हुई थी। सिलसिलेवार तरीके से जो सवाल एंकर पूछ रहा था, विदेशी एंकर जो पूछ रहा था, उस पर जयशंकर ने बड़े ही तल्ख अंदाज में उसे जवाब दिया था और उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। इस वायरल वीडियो में जयशंकर जो है बुरी तरीके से उसको लताड़ते हुए उसके हर सवाल का जवाब बेहद ही बेबाकी से देते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान उसने एस जयशंकर से सवाल पूछा कि आप जो है पाकिस्तान के लिए आतंकवाद का एपिक सेंटर ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का केंद्र बिंदु जैसे शब्द का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, जबकि आप एक राजनायक हैं, यानी कि आप एक विदेश मंत्री हैं, एक पद पर बैठे हुए आप इस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की बात कैसे कह सकते हैं। हूबहू उनके शब्द आपको बताते हैं ताकि आपको बात ज्यादा समझ में आएगी। तब यहां पर जयशंकर ने यह कहा था कि एक राजनायक होने का मतलब यह नहीं है कि आप सच नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान के लिए मैं इससे भी ज्यादा कठिन शब्दों का इस्तेमाल कर सकता हूं। मेरा यकीन मानिए, भारत के साथ जो हो रहा है उसके लिए आतंकवाद का एपिक सेंटर यानी कि केंद्र बिंदु जो है ये बहुत छोटा और राजनयिक शब्द है ये। लेकिन बड़ा सवाल कि इस शब्द का जिक्र तब जयशंकर ने क्यों किया था। तो आपको बता दें कि इस मौके पर इससे पहले जो है यूरोप दौरे पर गए, यानी कि ऑस्ट्रिया में जब गए थे जयशंकर, तो वहां पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान से जब सवाल पूछा गया तब उन्होंने हूबहू क्या कहा था वो बताते हैं। उन्होंने कहा था, जब आतंकवाद का केंद्र बिंदु भारत के इतना ज्यादा करीब है तो अपने आप ही हमारा अनुभव दूसरों के लिए काम का है। जब हम विचारों और मूल्यों की बात करते हैं तो यूरोपीय देश इन हरकतों की निंदा क्यों नहीं करते हैं। और इसी जवाब के बाद में सरकारी टीवी चैनल पर न्यूज शो के दौरान जो विदेशी पत्रकार जयशंकर से सवाल पूछता है, तब वहां पर जयशंकर उसे लताड़ लगाते हैं। इसी दौरान जो है युद्ध को लेकर भी सवाल पूछा गया, जिसमें जयशंकर जो है ये कहते हैं, दुनिया को लगता है कि ये सिर्फ उनकी परेशानी है क्योंकि ये दूसरे देशों के साथ हो रहा है, जबकि दुनिया को ये समझने की जरूरत है कि आतंकवादियों से मिल रही चुनौतियों का कैसे मजबूती से सामना किया जाए। तो ये वो बयान था, ये पूरा वो वाक्य था जिसके बाद में जयशंकर की पूरी दुनिया में काफ़ी चर्चा हुई। देश विदेश हर जगह मीडिया ने जयशंकर को कवर किया और भारत का आतंकवाद के खिलाफ क्या बेबाक रवैया है वो भी दुनिया ने देखा। लेकिन इन तमाम खबरों के बीच ये खबर जो है वो पाकिस्तान भी पहुंची और पाकिस्तान से पहली बार इस पर जो है रिएक्शन आया है, प्रतिक्रिया आई है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है बाकायदा इसे लेकर, और इस बयान में उन्होंने क्या कहा है वो भी जानिए। उन्होंने कहा है कि भारतीय विदेश मंत्री के आधारहीन आरोपों को पाकिस्तान खारिज करता है। भारत का यह आरोप पाकिस्तान को बदनाम करने में भारत की विफलता के बाद बढ़ती निराशा को दिखाता है। भारत पीड़ितों की एक बनावटी कहानी के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने के लिए एंटी पाकिस्तान प्रोपेगेंडा चलाता है। ये देशपूर्ण अभियान अब बंद होना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान ने एक डोजियर का भी जिक्र किया। उसमें उन्होंने कहा, भारत को पाकिस्तान के खिलाफ आतंकवाद, तोड़फोड़ और जासूसी करना बंद कर देना चाहिए। लगातार पाकिस्तान विरोधी बयान देने से भारत की ओर से पाकिस्तान की जमीन पर आतंकवाद को भड़काने में शामिल होने की भूमिका से नहीं बचा जा सकता। तो ये बयान पाकिस्तान की तरफ से आया है, जयशंकर को प्रतिक्रिया आई। लेकिन क्या हकीकत है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, वो आपको भी पता है कि किस तरीके से पाकिस्तान अपने ही पाले हुए सांपों से जूझ रहा है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और अब उसके सामने जो तालिबान के आतंकी हैं, यानी कि टीटीपी, और उसके अलावा जो बलूच के लोग हैं, उन लोगों ने पाकिस्तान की नाक में है दम कर रखा है। और जहां तक सवाल वो भारत पर आरोप लगा रहा है, तो इसे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ताज हमले में जो कसाब पकड़ा गया वो कहाँ का था, ओसामा बिन लादेन पकड़ा गया वो कहां पकड़ा गया, और इसके अलावा जो हाफिज सईद है वो इस वक्त कहां पर मौजूद है। तो इन तमाम बातों को हम सब जानते हैं, लेकिन पाकिस्तान की खिसियाहट जो है वो आपने देख ली कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बुरी तरीके से मुंह की खाने के बाद में पाकिस्तान अब जो है बुरी तरीके से खिसिया कर इस तरह के बयान दे रहा है। आपकी हमारी इस कोशिश पर, हमारी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, आपका इस पर क्या कहना है, और जयशंकर की जो बेबाक रणनीति है या बेबाक नीति है, विदेश नीति है, जो हर जगह जाकर वो बेहद ही तल्ख अंदाज में अपनी बात को रखते हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और आपकी जो भी राय नीचे कमेंट सेक्शन में उसे आप जरूर लिखें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।